27वीं आईनी तरमीम एक ऐसा नाम जो पाकिस्तान के आईनी नक्शे, सियासत और अदलिया के तवाज़ुन को हिला कर रख चुका है। अब इस तरमीम के बाद मुल्क में एक और बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, आर्मी एक्ट 2025, जो पाकिस्तान के अस्करी और आईनी निज़ाम को एक नए फ्रेमवर्क में लाने का अंदिया दे रही है। सवाल ये है कि ये सब तब्दीलियाँ आखिर किस सिम जा रही हैं, इस्लाहात या इर्ताश। 2018 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 25वीं आईनी तरमीम के जरिए फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम किया, वो कदम जिसने वफाक के ढांचे को एक नई शक्ल दी। अब 7 साल बाद 27वीं आईनी तरमीम 2025 सामने आई है। वफाकी काबीना ने इस तरमीम को 8 नवंबर को मंजूर किया, सेनेट ने तौसीक की और 12 नवंबर को कौमी असम्बली ने 2/3 अक्सरियत से मंजूरी दी। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद ये तरमीम अब आईने पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बन चुकी है। इस तरमीम के तहत मुल्क के दिफाई और अदालती ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। सबसे नुमाया तब्दीली चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा, जो तीनों अफवाज की कमान को एक मुत्तहिदा निजाम में लाने के लिए कायम किया गया है। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ के मुताबिक आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 5 साल मुकर्रर की गई है। इसके साथ चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर से खत्म किया गया है। वजीर आजम चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड की तैनाती करेंगे, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल होगी और वो दोबारा तैनात भी हो सकेंगे। कौमी असम्बली ने बैक वक्त पाकिस्तान आर्मी एक्ट 2025, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 2025 और पाकिस्तान नेवी एक्ट 2025 में तरामीम मंजूर की। ये तरामीम इस मकसद से की गई कि तीनों सर्विसेज एक्ट को 27वीं आईनी तरमीम के साथ हम आहंग किया जा सके। अब चेयरमैन ज्वाइंट चीफ का ओहदा खत्म हो जाएगा और इसकी जगह मुत्तहिदा कमान का निजाम होगा। नए कवानीन में फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ द फ्लीट जैसे एजाजी ओहदे भी शामिल किए गए हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपने 13 सफ़ात पर मुश्तमिल इस्तीफे में लिखा, 27वीं आईनी तरमीम आईने पाकिस्तान पर संगीन हमला है। इसने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया और इंसाफ को आम आदमी से दूर कर दिया। उन्होंने कहा, ऐसी अदालत में रहना मुमकिन ही नहीं जहां आईनी किरदार छीन लिया गया हो। दूसरी जानिब जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने अपने इस्तीफे में लिखा, आइन जिसकी पासदारी का मैंने हलफ लिया था अब मौजूद नहीं रहा। नए ढांचे आइन के मज़ार पर खड़े हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इंसाफ सच्चाई के साथ किया जाएगा। इनके मुताबिक अब अदलिया का किरदार सिर्फ रस्मी सा रह गया है, रूह निकल चुकी है। तरमीम के तहत एक नया इदारा कायम किया गया है, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। इसके क़याम का मकसद आईनी मुकदमात को निपटाने के लिए एक नया फोरम देना है। ज़राए के मुताबिक इस अदालत के पहले सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन बनाए जाने का इम्कान है, जो इस माह के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। ये अदालत मुस्तकबिल में आईनी तनाज़ात और आर्टिकल 6 जैसे मामलात का फैसला करेगी। हुकूमत इसे कौमी सलामती, इदारा जाती, हम आहंगी और इस्लाहात का तसलसल करार दे रही है। ताहम अपोजिशन और कानूनी माहिरीन इसे ताकत के नए तवाजुन की जानिब कदम कह रहे हैं। इनके मुताबिक ये तरामीम अदलिया की आज़ादी, सूबाई खुद मुख्तारी और पार्लिमानी तवाजुन को मुतासिर कर सकती है। सियासी मुबस्सिरीन कहते हैं, अगर इस तरमीम पर अमल शफाफियत के बगैर किया गया तो ताकत का मरकज एक ही तरफ झुक सकता है और अवामी एतमाद मुतज़लज़ल हो सकता है। तारीख गवाह है, हर आईनी तरमीम अपने साथ एक मौका और एक खतरा दोनों लेकर आती है। फाटा इंजमाम की तरह 27वीं आईनी तरमीम और आर्मी एक्ट 2025 भी पाकिस्तान के वफाकी निज़ाम की नई तारीफ बन सकते हैं। अब फैसला रियासत, सियासत और अवाम के हाथ में है। क्या ये तरमीम इस्लाहात की सिमत जाएगी या ताकत के इर्तिकाज़ का नया बाब खोलेगी? 27वीं आईनी तरमीम, कानून या ताकत का नया तवाजुन, यही है पाकिस्तान के आईनी सफर का सबसे बड़ा सवाल।